अहमदाबाद तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, वेद व्यास जी, अर्जुन जी, तमाम संत और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। हम बात कर रहे थे अर्जुन की। उसने 2 बार इस बात को उठाई है कि यदि ये तमाम क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, युवान लोग हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर इनकी जो युवान पत्नियां रहेंगी उनका संपर्क संसर्ग क्षत्रियों के अतिरिक्त इतर क्षत्रिय पुरुषों से होने से इनकी प्रजा वर्ण शंकर हो जाएगी। वर्ण शंकर होना तो एक दुख की बात थी, किंतु ये अर्जुन के मन में तो हमारे पितरों को पिंडदान कैसे देंगे? पितृ हैं वो बिना पिंडदान के वो ऊपर से नीचे गिरेंगे, स्वर्ग से नरक में जाएंगे। ये बातों को बड़ा समझना चाहिए, बड़ी जटिल कुटिल बात है। देखिए, अगर अर्जुन ऐसे कहता है और कोई रट्टा लगाया हुआ कोई रहे तो वो कहेगा ठीक है बेटा, दक्षिणा दे और जा। कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। कृष्ण तो जगत गुरु हैं। कृष्ण ऐसे गुरु हैं, उकार अंधकारस्य रुकारतन निरोधक कहा, जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन। कृष्ण अर्जुन के अज्ञान को दूर करना चाहते, इसलिए अर्जुन की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। अर्जुन कहा जा रहा है, कृष्ण हंसे जा रहे, विहसन प्रभु, कृष्ण हंसे जा रहे हैं। क्यों? वो कहता है कि ये सबसे पहली बात तो यही कि शंकर क्या होता है। देखिए, दुर्भाग्य से हमने अपनी परंपराओं की जड़ता को अभी भी नहीं छोड़ा है। हमारे एक योग शिक्षक रहे, बड़े ही होशियार रहे और 60-70,000 रुपीज़ वो पा लेते थे। तो किसी राजकोट की एक गुजराती वणिक कन्या से उनका स्नेह हो गया। उन्होंने बोला नहीं, हम वणिक हैं, हम बड़े हैं और ये वो छोटी जाति से आता है, सब नहीं करेंगे। फिर वो उसको हमने ये सिंगापुर भेज दिए। वो सिंगापुर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 3 साल के बाद में मुझे पूछा, स्वामी जी यहाँ की एक लड़की मुझसे शादी करे। मैंने कहा कर ले, तेरे कपाल में वही है, क्या होगा। पहले तो हम भारत के संतान को अमेरिका की, जापान की, इंग्लैंड की, मॉरिशस की, चीन की लड़कियों के साथ में शादी करना चाहते नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात है, ये गुजरात का लड़का है, मराठी लड़की से शादी क्यों करे? और महाराष्ट्र का लड़का है, वो तमिल की लड़की से शादी क्यों करे? बंगाल का लड़का है, पंजाबी से, इसको भी हमारा विरोध है। तो फिर क्या हो गया? अरे अभी तो हमारा घेरा हमने और छोटा करते जा रहे, इतना छोटा कर दिया है, हमारी जाति का ही बेटा हो, हमारी ही जाति की बेटी हो। आपको पता है, तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार ऐसा होता है कि जहाँ बेटी की शादी माँ अपने भाई के साथ करती है। हाँ, ऐसा दूसरे मजहबों में भी होता है। और उससे क्या होता है, अगर वो बेटी कहे
कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती तो कुंवारी रहेगी, क्योंकि मामा बोलेगा कि जब तक ये मुझसे शादी नहीं करेगी मैं भी शादी नहीं करूँगा। व्हाट ए प्रॉब्लम, व्हाट ए पिटी। हाँ, लड़की सुंदरी है, सपना सुंदरी है, 28 साल की है और मामा वरकोदर है, भयंकर देखने में है। हाँ, शराब बराब पीता है, जुआ वुआ खेलता है, वो सिनेमा के गुंडों के जैसे दिखता है, किंतु वो कहता है मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसे ही जो दूसरी भी हमारे यहाँ जाति है भारत में, वो अंदर अंदर ही शादी करती है। अगर वो बाहर के शादी किए तो उसको अपनी परंपरा जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, यू डोंट बिलोंग टू अस नाउ। और क्या होता है इनके पता है, उन दक्षिण भारत के लोगों का, इन जाति वालों के जो बच्चे होते हैं ना, वो मंद बुद्धि के होते हैं, वो मंद बुद्धि के होते हैं। आम की एक गुठली लगा रखी है हमने अपने आश्रम में, लग गई, मान लीजिए 40 फीट ऊंचा पेड़ हो गया है, किंतु अभी तक उसमें फूल नहीं बैठा। उससे थोड़े ही दूर अभी जनवरी में ही हमने एक आम की पौध लगाई थी जो हमको दी गई गिफ्ट में, उसमें इस बार 4 आम के फल लग गए। क्यों? वो ब्रीड है, वर्ण संकर है। एक पेड़ की डाली को दूसरी की पेड़ में बांध दिया जाता है तो उसकी जो योग्यता है, क्षमता है, ज़्यादा अच्छी होती है। गुलाब की एक पौध में आप 11 प्रकार के रंगों के फूल को खिला सकते हैं। इसको बडिंग कहते हैं, आँख से आँख मिलाना है। तो यदि गुजरात का लड़का यूपी की, पंजाब की लड़की से शादी करता है, उनके बच्चे जो मेधावान होंगे, वो शौर्यवान होंगे, सक्षम होंगे, सशक्त होंगे। वो गुजरात का लड़का गुजरात की ही भीतर की शादी में वो संतति नहीं होगी। महाराज जी, आप तो धर्म की बाहर की बात कर रहे, मैं धर्म के बाहर की बात नहीं। आज जो मैंने ये मेरे 50 साल के संन्यास जीवन में देखा है कि ऐसी जो शादियाँ हुई हैं, उनके बच्चे जितने मेधावान हैं, वो अंदर अंदर की, हाँ, गुजरात में भी बोलते हैं 9 नात्रे करवानू छे, माने हमारी 9 पीढ़ियाँ हैं, उसके बाद हम शादी करेंगे। दैट इज़ करेक्ट, ये बहुत सही बात है। अंदर अंदर नहीं करना है। तो ये जो अंदर अंदर नहीं करने की बात आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने भी पकड़ रखी थी। क्या हो जाएगा? संतान जो है वो वर्णशंकर, वो वर्णशंकर नहीं होगी, वह सक्षम होगी, वो ऊर्जावान होगी, वो चेतनावान होगी, उसकी प्रतिभा बहुत होगी, वो मेधावान होगी। उसको समझना चाहिए। अब एक और बात भी इसके साथ में है, वो क्या है? अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में 42वें 44 श्लोक में कहता है कि ऐसा होने से नरक में जाएंगे। अब ये नरक क्या है बताओ? ये सच बोलने से, जब हमारे यहाँ से रशिया का पहला इंसान चंद्रमा में गया था तो उसने वहाँ चंद्रलोक में चंद्र महाराज नहीं देखे, चंद्र की अप्सराओं को नहीं देखी, चंद्र की 27 धर्मपत्नियाँ उनको नहीं देखा। अरे चंद्र की 27 पत्नियाँ ये चंद्र के नक्षत्र हैं, वो उनकी फिजिकल पत्नियाँ नहीं हैं। इनको आप सही मायने में समझो। हाँ, और रोहिणी नक्षत्र है कि अलग अलग नक्षत्र है जो चंद्रमा के चारों ओर भ्रमण करने वाले हैं। वो उनकी पत्नियों को ऐसा एक तुलनात्मक रीत से कहा गया है कि वहाँ जाया तो गया तो उसने हमारे जैसे ही पहाड़ गड्ढे सब देखे, वहाँ कोई जाति भी नहीं है। तो चंद्रमा कोई देवता है तो वहाँ कोई स्वर्ग भी दिखा नहीं, स्वर्ग यही है, नरक भी यही है। अगर आपके परिवार में आप माता पिता, 2 भाई, दोनों की पत्नी, उनके बच्चे, कुंवारी बहन, सब साथ रहते हो, सब एक ही रसोई में भोजन करते हो, सब अपना अपना काम करते हैं, रात में सब साथ में बैठ कर के साथ में भोजन करते हैं, रात में सब लोग बैठ कर के थोड़ी प्रार्थना भी कर लेते हैं और प्राइवेट में एक दूसरे के दुख सुख को भी बात कर लेते, तो स्वर्ग यही है। स्वर्ग कोई साथ में आसमान में नहीं है, नरक तो यहाँ है। हाँ, जो बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते इतनी नहीं है, पूरी जायदाद डंडा मार के अपने नाम में कराते हैं। और वृद्धाश्रम में जाने के बाद में 60 रुपीज़, भावनगर के एक वृद्धाश्रम में जाता रहा, वहाँ 60 रुपीज़ लेते थे। हाँ, तो दादाजी का डेथ हो गया, उनके बच्चों को कहा गया तो क्या कहते हैं, ठीक है अगले महीने पैसा नहीं भेजेंगे। अरे अगले 1 महीने में 60 रुपीज़ था, अगले महीने नहीं भेजेंगे, इनका अग्नि संस्कार जैसे सबका करते हो करो। ये एक दुख का विषय है।
इसलिए नरक भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है। आप दोनों के प्रति अपनी क्रिएटिविटी से स्वर्ग भी बना सकते हैं, नरक भी बना सकते हैं। अर्जुन को समझना चाहिए कि नरक वो होगा कि जहाँ तुम अपनी योग्यता को छोड़ करके अयोग्य मार्ग पर चले जाओगे। हम भी सोचें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और वही वास्तव में गीता का अमृत है, अनंत से आज तक की यात्रा है। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धन्यवाद।